हेलो। आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। सो मैं बता रही थी कि हम फेडरल हैं, बहुत सारे डिविजन्स हैं, मतलब सेंटर स्टेट के बीच में। बट हम यूनिटरी है, वन कंट्री है हम। जब आपको सिटीजनशिप मिलती है इंडिया की, तो हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट टाइम उसमें प्रियम्बल में। उसमें था कि सिंगल सिटीजनशिप मिलती है आपको। आप पंजाबी, मराठी, बाकी जो स्टेट पे डिपेंड करती है ना आपकी आइडेंटिटी, वो आप बहुत बाद में है। वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वन एक आइडेंटिटी आपको दे रखी है, वो क्या है, इंडियन, बट आप इंडियन हो। ठीक है। तो हम यूनिटरी हैं इस सेंस में। तो ये यूनिटरी का मीनिंग होता है हम यूनाइटेड, हम एक ही साथ पे हैं, मतलब हम एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। कोई अलग नहीं है उसमें, कोई छोटा बड़ा या पंजाबी मराठी एंड ऑल, वो सब नहीं है। ठीक है। जस्ट वेट। somebody wanted to enter. यही क्वेश्चन है ना कि मतलब अगर हम यूनिटरी एक्ट कर रहे हैं तो हमारी रीजनल आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। यस मैम। ओके। तो इसमें है कि मतलब जब आप यूनिटरी एक्ट कर रहे हो, वो किसी भी सेंस में हो सकता है। तो उस टाइम पे आपकी जो सब सब कह लो, और जो बाकी की जो आइडेंटिटीज है ना, वो मैटर नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूनिटरी एक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन आइडेंटिटी, तो उस टाइम पे हमारी जो स्टेट्स की आइडेंटिटी है ना, कि वो स्टेट से बिलोंग करता है या वो सम अदर पर्सन बिलोंग टू सम अदर स्टेट, ये मैटर नहीं करेगा। या फिर अगर हम देखें, अगर आप यूनिटरी एक्ट कर रहे हो, तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है। अगर यूनिटरी एक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में एक प्रोटेस्ट अभी चल रहा है। ठीक है। कोलकाता जो मेडिकल कॉलेज है उसको लेके जो अभी हुआ है। तो हमारी कंट्री में हमने देखा कि जितने भी अभी कोई भी प्रोटेस्ट होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है ऐसी मेजर, तो यहाँ पे तो स्टेट डिवाइड है ना, स्टेट डिवाइड है, लैंग्वेज, रीजन सब डिवाइडेड है, अलग अलग प्रांत के लोग हैं। ठीक है। लेकिन वो कॉमन कॉज है उनका, कि उनको सेफ्टी के लिए लॉस चाहिए। तो यहाँ पे तो वो यूनिटरी हो गए ना, तो उनकी इस टाइम पे रीजन वाइज जो एक आइडेंटिटी वो अपनी जगह पे है, अभी उसका कोई लेना देना ही नहीं है, और ना ही उसकी कोई इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अभी वो एक यूनिटरी प्लेटफॉर्म पे आके एक साथ यूनाइट हुए हैं, बिकॉज उनको कॉमन लॉस चाहिए सेफ्टी के इशू को लेकर। और सेफ्टी के इशू में अगर हम देखें तो उनकी रीजनल आइडेंटिटी तो मैटर ही नहीं करती। समझ में आया? यहाँ पे तो एक कॉमन आपको जो चाहिए, उसमें रीजनल आइडेंटिटी, आप किसी भी रीजन से हो बट आपको चाहिए ना। हॉस्पिटल्स तो सारी स्टेट्स में है ना।
हमारी 28 स्टेट्स में हर जगह कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स हैं। और जो जिस बात की वो डिमांड कर रहे हैं कि सेफ्टी लॉज की, इसमें रीजन तो मैटर ही नहीं करता। वाई? बिकॉज हर स्टेट में अपने खुद के हॉस्पिटल्स हैं। बट जो हेल्थ केयर के मामले में सेफ्टी इश्यूज हैं, वो तो कॉमन रहेंगे ना। वो तो कॉमन है। ठीक है। उसमें वो यूनाइटेड हुए हैं, तो ये मैटर ही नहीं करता कि अगर प्रोटेस्ट में 5 लोग हैं और पांचों में से 4 बंगालीज हैं और एक जो आपने रीजन का भैया, मैं उसी का एग्जांपल दे रही हूँ, अगर और उसमें से एक पंजाबी है, तो मैटर नहीं करता कि वो पंजाबी है। वो 4 बंगालीज हैं तो शायद 4 मेजोरिटी बंगालीज में है, तो बंगाल के स्टेट में ही सेफ्टी लॉज लाएंगे और पंजाब में नहीं लाएंगे, बिकॉज प्रोटेस्ट में उनके वहां से लोग ज्यादा मेजोरिटी में नहीं आए, ज्यादा नंबर्स में नहीं आए। लेकिन इससे कोई तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो यूनाइट ही हुए कॉमन कॉज के लिए, क्योंकि उनको चाहिए कि पूरी कंट्री में अब लोग 5 आए या 500 आए, कॉज उनका जो है वो सेफ्टी लॉज को लेकर है। उनको चाहिए सेफ्टी लॉज, रिफॉर्म्स आए सिस्टम में, एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट आए। और ये सब तो आपको एक यूनियन लेवल पे चाहिए ना, ताकि सारी स्टेट्स में अप्लाई हो। तो इसमें रीजन आइडेंटिटी तो मैटर ही नहीं करती। आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, अगर आपको कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है रीजन बेसिस पे, देन उसके अगेंस्ट केस हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो आपका फंडामेंटल राइट जो है वायलेट कर रहा है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ये वाला, ये फॉल्स था। हम कभी भी एक साथ फेडरेशन ऐसा काम नहीं करते। हमारा जो क्वासी फेडरल है, जहाँ पे सेंटर प्लस स्टेट, दे वर्क टुगेदर। ठीक है। किसके लिए करते हैं? फॉर फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल एंड फॉर डेवलपमेंट। ठीक है। ऑफ पीपल, ये एक मेन एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इन इंडिया? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या लिखा सबने? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? Who among the following was, what is the first chairman of Niti Aayog in India? नीति आयोग जो है आपका 2015 में आया था। उससे पहले नीति आयोग नहीं था। नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। किसी को भी नहीं पता? इसका आंसर था थर्ड, नरेंद्र मोदी। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने रिफॉर्म किया था। जो प्लानिंग कमीशन चल रहा था इतने टाइम से, उसको डिबंक किया। ठीक है, उसको अबैंडन किया, उसको बंद करके एक न्यू एक इंस्टीट्यूशन लेकर आए, नीति आयोग, जिसकी रिपोर्ट्स भी पब्लिश होती है, जो फाइनेंशियल मैटर्स में हेल्प करता है। ठीक है, बाय रिफॉर्म्स और सजेशंस। ठीक है। तो नीति आयोग बाद में आया है 2015 में, और उसके पहले चेयरमैन जो थे नरेंद्र मोदी थे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम दे आर फॉल्स? ऐसा कौन सा इन सब टॉपिक में से सिस्टम है जो फॉल्स है? So the dual government, supremacy of the parliament, indestructibility of the union, indestructibility of the states. क्या होगा इसका आंसर?
मैम ऑप्शन 4। फोर्थ? नहीं, फोर्थ तो नहीं है। वाई? क्योंकि मैम डुअल गवर्नमेंट तो है नहीं। अच्छा, बट डुअल गवर्नमेंट है तो, अगर आप सेंटर और स्टेट में देखो तो ये तो डुअल गवर्नमेंट ही है ना। ये तो उस नोशन को फुलफिल कर रही है कि हमारे यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट है। ये जो डुअल गवर्नमेंट है ये एक तरीके से आपको बता रहा है कि हमारे यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? वो भी डुअल गवर्नमेंट होता है, उसका मतलब डुअल गवर्नमेंट तो फेडरल ही हो गया। तो ये तो करेक्ट है। तो जहां जहां से ए दिख रहा है हम कट कर देंगे। तो ए ऑप्शन वाला तो नहीं है, क्योंकि ए ऑप्शन करेक्ट है और हमें फॉल्स ढूंढना है। सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, ये गलत है कि सही है? ये गलत है, बिकॉज हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है। हम जुडिशरी की सुप्रीमेसी है। जुडिशरी सुप्रीम है। ठीक है, हमारे यहाँ पे पीपल जो है वो सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है हमारे यहाँ पे। ठीक है, पार्लियामेंट को ज्यादा पावर्स नहीं है, पार्लियामेंट लिमिटेड पावर्स है पार्लियामेंट के पास। बट जो जुडिशरी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसके पास ज्यादा पावर्स है। अब जो है बी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो बी वाला, एक तो ये वाला तो कट हो गया और ये वाला भी कट हो गया। तो इसमें और इसमें से कोई एक आंसर बोल रहा है इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द यूनियन। क्या आप कभी भी मतलब देखते हो कि यूनियन जो है मतलब इंडिस्ट्रक्टिबल हो सकता है? इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी का मतलब है कि आप उसको तोड़ ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है यूनियंस को तोड़ना। क्या ये सही है गलत है? मतलब आज अगर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है तो हम उसको डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकते, डिस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते। ये ऑप्शन सही है कि गलत है? ये ऑप्शन आपका सही है कि हम यूनियन को कभी भी डिस्ट्रक्ट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यूनियन अपनी जगह पे इंटैक्ट है। ठीक है, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो गलत है। ये सिमिलर इन्होंने लैंग्वेज में दिया है इसलिए कंफ्यूजन हो गया। इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स, ये इसका मतलब है क्या आप स्टेट्स को इंडिस्ट्रक्टिब मतलब तोड़ ही नहीं सकते? नहीं, ये गलत है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है तेलंगाना। ये जो आप हम इतनी सारी स्टेट्स देख रहे हैं, 28 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज थी। 14 स्टेट से होते होते 28 स्टेट्स हो गई और 8 यूटीज हो गई। ये कैसे हुआ? ये तो इसी वजह से हो ना, क्योंकि स्टेट को आपने डिस्ट्रक्ट किया, स्टेट को बार बार तोड़ा। और वो कैसे? क्योंकि हर स्टेट्स की अलग अलग डिमांड्स जब आने लगी, प्रोटेस्ट होने, डिस्ट्रक्ट मतलब उसका डिवीजन हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी एंड डी। ठीक है, ये फॉल्स है बी एंड डी। ठीक है, समझ में आया? देन नेक्स्ट क्वेश्चन था एनवायरमेंट मूवमेंट्स एंड स्टेट, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एनवायरमेंट मूवमेंट जो है मतलब डेवलप हुए हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था कहाँ पे हुआ था? एमपी। ओके। चिपको मूवमेंट? उत्तराखंड में भी। ठीक है, तो बी का तो 3 है, ये फिक्स हो गया। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये और ये ऐसे एलिमिनेट हो गए आपके। अब देखो, ए का 4 है, ए का 4, बी का 3, बी का 3, तो इससे तो पता चल रहा है ए का 4 है, बी का 3 है। बट इसमें और इसमें कैसे? एपिको मूवमेंट आपका कर्नाटका में डेवलप हुआ था और चिली का मूवमेंट जो है आपका उड़ीसा में डेवलप हुआ था। तो सी का 2 है। तो ये वाला ऑप्शन जो सेकंड है ये करेक्ट है। ठीक है, बाकी तो हो गया क्वेश्चंस। ठीक है,
प्रीएमएल टॉपिक में किसी को कोई भी डाउट तो नहीं था ना? सब समझ में आया था ना, मीनिंग वगैरह, ये टर्मिनोलॉजीज और जो जो फैक्ट्स बताए थे? यस मैम। हाँ ठीक है। बाकी इसमें अभी हम नेक्स्ट क्लास में या आगे कोई भी क्लास में ये कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है आपको 3 4